चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विज्ञान भौतिक विज्ञान जो है ना, फिजिक्स जो होता है, लोग फिजिक्स तो जानते हैं और अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं। तो ये फिजिक्स जो है ना, पहले ये समझ लीजिए कि फिजिक्स के भौतिक चैप्टर पर मोशन गति चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें। और इसमें आपकी जो लेवल है, उसी लेवल मोशन का जो लेवल है जो आपकी क्लास का रहेगा वही तक पढ़ाए समझेंगे। जैसे जैसे हम लोग का क्लास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस मोशन के बारे में विस्तार से समझते जाएंगे। हर क्लास में हर चैप्टर के बारे में वही जानकारी दी जाती है, वैसे ही समझाए ताकि समझ में आ जाए स्टूडेंट। ये नहीं कि अगर आप 12 के हैं या 9 के हैं और आपको बीएससी का चैप्टर या एमएससी के चैप्टर मोशन से पढ़ा फिर दिक्कत है। जो आपकी शुरुआती दौर हो उन सारी चीज़ को पहले समझते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले। तो भौतिक विज्ञान तो समझे कि वो विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक में वही घटनाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं, इन्हीं सब के बारे में अध्ययन करते हैं और विस्तार से अध्ययन करते हैं। ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा अध्ययन करते हैं, विस्तार से अध्ययन करते हैं। चलिए तो अब समझ लेते हैं कि भौतिक मोशन चैप्टर में कुछ बातें समझ, जैसे परिमाण हो गया, भौतिक राशि होगी, इन सब के बारे में समझेंगे। फिर मात्रक सब, ये सब तो समझा दिए पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे समझेंगे। तो पहले हम भौतिक राशि समझ लेते हैं। तो भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि वह है जिसमें भौतिक के नियमों को हम लोग व्यक्त करते हैं। समझिए, गौर से समझे और दोहराएंगे साथ साथ। भौतिक राशि वो है जिनमें भौतिक के नियमों को हम व्यक्त करते हैं, जिन पदों में, वही भौतिक राशि है। दो प्रकार की ये राशियां हैं, एक तो हो जाता है स्केलर और एक हो जाता है वेक्टर। अब स्केलर क्या है? जिसमें ओनली फॉर मैग्नीट्यूड रहे, ओनली फॉर याद रहे मैग्नीट्यूड। जिस राशि में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहे उन्हें हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो क्या समझे, इसमें क्या रहेगा? केवल, यहां लिख देते हैं, केवल क्या रहेगा? केवल इसमें रहेगा परिमाण। परिमाण अभी समझेंगे हम लोग परिमाण क्या है। और इसमें रहेगा परिमाण दिशा दोनों, परिमाण दिशा दोनों, परिमाण और दिशा दोनों रहे। तो क्या समझे हम लोग, जरा उतना बड़ी भयंकर समझ के याद नहीं करना है। जब एग्जाम में पूछी जाए तब उन हिसाबों से लिखना है, समझना है सरल तरीके से। क्या कि वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, सदिश राशि, वह राशि अदिश राशि, जिसमें केवल परिमाण हो, अदिश राशि। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, वह भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि कहते हैं। समझ में आई बात? जिसमें वह भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण है, अदिश राशि। वह भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है, सदिश राशि। अब ये दोनों के बारे में समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि दोनों को समझेंगे कैसे, किस तरीके से हम दोनों को समझते चलेंगे ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। तो पहले ये समझ लेते हैं कि भौतिक राशि में क्या क्या बातें होती है। ये भौतिक अदिश राशि है ना, इन अदिश राशि में के जो है ना, लिखने की क्या तरीका है और समझने की क्या तरीका है, दोनों राशि समझे हैं। इसका परिभाषा सही तरीका से लिखना, वही ना भाई केवल आप ये लिख दिए तो कैसे होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, परिमाण उसे अदिश भौतिक राशि, अदिश भौतिक राशि कहते हैं। वे राशि देखिए, ये राशि मत समझिएगा जैसे नक्षत्र वाले राशि है सब, जैसे ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से राशियां जो होती है वो राशियां नहीं, यहाँ भौतिक विज्ञान के हिसाब से राशियां समझेंगे।
तो वह राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि। अब भौतिक राशि यहाँ लिख देते हैं सदिश राशि की परिभाषा। इसके बाद दोनों लिखने के तरीका दोनों को समझेंगे। इनको कैसे समझेंगे, उनको भौतिक राशि लिखेंगे। वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। ठीक है, समझे? दोनों उन्हें हम लोग ये राशि में दोनों हो, उन्हें हम लोग सदिश भौतिक राशि कहते हैं। ये समझ के रहे तो ये बातें होगी। अब हम जरा समझते हैं कि दोनों को लिखिए। अब देखिए वेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं सदिश, वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम लोग सदिश लिखते हैं। अब जरा देख लेते कि सदिश को लिखने की तरीकाएं क्या है। सदिश राशि के निरूपण के लिए, इसके निरूपण के लिए देखिए, निरूपण के लिए हम लोग क्या करते हैं समझने के लिए। निरूपण के लिए हम लोग तीर का निशान लगाते हैं। किसका निशान लगाते हैं? तीर। ये समझिए। अब जरा देख लीजिए, तीर इसमें जो है ना व्यवहार करते हैं तीर का। अब ये जरा देखिए, तीर की जो लंबाई होती है, ये तीर है, इसकी जो ये ऐसी है, इसकी जो ये डंटर, ये परिमाण बताता है, और ये जो नोक है ऐसा, ये दिशा बताते हैं। तो इसी में इसका निरूपण में ही परिभाषा समाया हुआ। क्या ये बताया दिशा, और ये बताया परिमाण, और ये बताया दिशा, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड। सीबीएसई बोर्ड वाले को डिफरेंट बिटवीन फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी जब पढ़ाएंगे तब आप लोग को समझ में अच्छी से आ जाएगी। सबके सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, सभी के लिए पढ़ाई इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों फिजिक्स पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि याद रहे कि हम लोग भारत में हैं, यहाँ का नेशनल लैंग्वेज अगर हिंदी है तो बेहतर रहे कि हम लोग अधिकतर हिंदी, देखिए इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश समझिए, लेकिन अपने ही देश में रह के इंग्लिश मत बोलिए, हिंदी बोलिए, क्योंकि हमारा लैंग्वेज हिंदी। हम अपना मातृभाषा को कैसे छोड़ देंगे? इसीलिए हिंदी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि नहीं, हर मेडिकल का पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ का पढ़ाई हो, उसमें ऐसा होता है। स्टेट बिहार का एक स्टेट, भारत का एक स्टेट ऐसा है जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में, वहाँ का कोर्ट जो है ना उच्च न्यायालय, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो, इसके लिए उन्होंने ऑर्डर दिया है, और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही। समझे कितनी? तो इसीलिए हिंदी में होना चाहिए कि आम जनता तक उनके क्या तकलीफें है वो समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया। आप क्या समझे? ये बताया डायरेक्शन, ये बताया मैग्नीट्यूड, ये बताया डायरेक्शन। तो इन्हीं में इसको समझ जाते हैं। तो तीर के नोक दिशा बनाता है, और ये लंबाई जो है ना परिमाण बताता है। इन्हीं में समझिए इसके निरूपण के लिए। अब देखिए वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में हम लोग अब क्या समझेंगे? डिफरेंट। अब डिफरेंट समझ से परिमाण पहले समझ लीजिए। जैसे परिमाण इसमें लिखा है, परिमाण समझ में, तो परिमाण के बारे में समझ लेते हैं कि परिमाण किसे कहते हैं। ये समझ में आए कि इन्होंने निरूपण तीर से करते हैं। तीर की जो ये वाले भाग है, ये क्या बताता है? परिमाण। और ये क्या बताता है? दिशा। ये समझ में आए, निरूपण के लिए तीर का प्रयोग करते हैं। अब जरा देखिए, अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि भाई परिमाण क्या होता है। तो परिमाण को समझते हैं, मापने वाला या मापने योग्य या जिसमें मापा जाए, परिमाण के बारे में समझ लेते हैं। परिमाण जिसमें मापा जाए, जिसमें भौतिक राशि को मापते हैं, उसे परिमाण कहते हैं।
सपोज दैट जैसे ये बोर्ड है, इन बोर्ड को यदि यहाँ से यहाँ तक हम मापे, समझ जाइए कि अगर ये कितने का हो सकता है, अनुमान के हिसाब से अगर 2 फीट बोल देंगे हम लोग, 2 फीट है या 1 मीटर बोल देंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को यदि हम यहाँ से हम लंबाई को यदि समझ लेते हैं कि 1 मीटर है, कितना है 1 मीटर लिखे या 5 मीटर, समझने के लिए लिखे, ऐसे ही कितना है वो नापने नहीं है, बट ऐसे लिख देते, जैसे लिख देते 5 मीटर, क्या लिखे 5 मीटर, इसको ऐसे लिखते हैं 5 मीटर। ये जो है ये इस मीटर में ये मीटर कितने बार ये जो 5 लिखे इसमें मीटर कितने बार, समझ तो 5 बार, इसीलिए 5, तो यही इसका मैग्नीट्यूड है। और मापते हैं तो किस में मापे, मीटर में मापे, किलोग्राम में मापे, बहुत सारा भौतिकी में मापने की दूरियां बहुत बहुत प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, इन सब दूरियां, इन सब। अगले देखिए आज केवल बहुत दिन के बाद क्लास ले रहे हैं, इसलिए अगले दिन से हम लोग स्केलर और फिजिकल वेक्टर और फिजिकल स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंट पढ़ेंगे, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में, इंग्लिश मीडियम में भी बताएंगे डिफरेंट और हिंदी मीडियम में बताएंगे। तब तक इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में फिर मिलते हैं आपसे।